भागवत में उद्धव ने प्रश्न किए हैं और श्री कृष्ण ने खूब उन्नति करने वाले सार सार उत्तर दिए। उद्धव ने बोला स्वर्ग कैसे है? ज्ञान और प्रकाश, जहाँ समझ की रोशनी हो, सत्वगुण की प्रधानता है तो आप स्वर्ग में है, रजोगुण की प्रधानता है तो आप संसार में है, तमोगुण की प्रधानता है तो आप नरक में है। नरक, स्वर्ग और संसार रोज होता रहता है, हो के बदल जाता है। वो सत स्वरूप में हूँ, इन तीनों अवस्थाओं से पार जो है परमात्मा मेरा है। इसका दीर्घ काल तक अभ्यास करके परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आदर सहित अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण लज्जा किसको बोलते हैं? बोले बुरा काम करने में संकोच हो, बुरा काम, बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा करना, बुरा खाना, ये जब भी हो तो समझे कि मैं बुराई के खाई में नहीं गिरूंगा, उससे अच्छे की तरफ जाए। बुरे काम में, बुरे सोच में, बुरे भोजन में लज्जा आए तो समझ लेना उसकी लज्जा सार्थक हो गई। ऐसे ही घूंघट निकाल दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, ऐसे कुछ पहन लिया, लज्जा लज्जा। बुरा काम करने में लज्जा है, बुरा सोचने में लज्जा है, बुरा मजा लेने में लज्जा है, तो समझो लज्जा का सदुपयोग हो गया। उद्धव ने कहा प्रभु श्रीमान किसको बोलते हैं? बोले रुपए पैसे तो यक्षों के पास भी बहुत होते हैं, रावण के पास भी धन बहुत था, लेकिन श्रीमान वो है जिसके जीवन में भगवत कथा है और भगवान में ही संतुष्ट है। वही उत्तम योगी भी है। भगवान ने कहा संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, यत्न करता मैं आत्मा हूं ऐसा दृढ़ निश्चय उसका, वो संतुष्ट रहेगा। संतोषी ही वास्तव में श्रीमान है, धनवान है। उद्धव ने कहा प्रभु सुख क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव खूब चीज वस्तु रुपया पैसा हो, मूर्ख लोग उसको सुख मानते, लेकिन वास्तव में वो सुविधा है। और ये चीजें नहीं हो तो असुविधा है, उसको दुख मानते। ये मान्यता का सुख दुख है। उद्धव सचमुच में सुख क्या है? कि सुखद अनुकूल वस्तु मिले तो भी उसकी आसक्ति या सुख का एहसास न हो, प्रतिकूल परिस्थिति मिले तभी भी दुख का एहसास न हो, वह समता ही वास्तव में सुख है। बहुत ऊंची बात कह दी भगवान ने। जैसे मूर्ख बच्चे थे हम तो 4 पैसे के चॉकलेट, गोली, बिस्किट पाकर हम बड़े सुखी हो जाते थे, और 4 पैसे की चीज कोई छीन ले तो हम लोग सिर पटकते थे। तो ये मूर्खता है। ऐसे ये दुनिया की चीजें मिले तो बड़े सुखी हैं हम, और चीजें इधर उधर हो जाए तो बड़े दुखी हैं। वो सुख नकली है। कैसा भी आए और जाए फिर भी मेरे सुख स्वभाव में संतृप्ति हो, वही वास्तविक में सच्चा सुख है। उद्धव ने कहा प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न और उठता है। दुख क्या है? दुख वह है कि अज्ञान, मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, मैं ये पाऊं, ये खाऊं, ऐसा बनूं, ऐसा बनाऊं। ऐसी जो बेवकूफी है वही दुख पैदा करती है। मैं कौन हूं असली रूप में जानकर उस परमेश्वर स्वभाव से अपना मैं जोड़ दूं तो सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना। उसको जानने वाला मेरा आत्म परमात्मा अपना इसी में जो टिकता है वो सुख दुख से पार हो जाता है। अन्यथा सुख दुख की थपेड़ों की यात्रा में न जाने कितने कितने जन्म ये जीव भोग कर मरता रहता है, मरकर जन्मता रहता है।
बुद्ध कहते थे कि हे साधु, उनके जो भिक्षुक थे, साधक थे, ये पानी से भरा हुआ बड़ा तालाब को भी तुम छोटा बना दोगे। अगर तुम्हारे सभी जन्मों के आंसू इकट्ठे कर दिए जाए तो इस तालाब से भी ज्यादा तालाब हो जाएगा। और ये जो बड़ा पर्वत देखता है, तुम्हारे हर जन्म में रोते दुखी सुखी होते होते तुम मर गए, वो हड्डियां इकट्ठी कर दे जाए, इतने तुमने जन्म भोगे, तो वो हड्डियां का पहाड़ इतना बड़ा होगा कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ भी उसके आगे नन्हा दिखेगा। इसलिए बाहर के सुख और दुख के पीछे मत पड़ो, सुख दुख को जानने वाले परमात्मा की प्रीति करो, परमात्मा में शांत हो और परमात्मा में सावधान रहो। सुख आया है तो उसको जानो, दुख आया है तो उसको जानो, क्रोध आया है तो उसको देखो, क्रोधी बनकर बहो मत, लोभ आया है तो उसको देखो, लोभी बनकर फंसो मत, मोह आया तो उसका उपयोग करो लेकिन मोही बनकर फंसो मत, रागी बनकर उलझो मत। ये सत्संग की बहुत ऊंची मांग मनुष्य जीवन में होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, प्रभु लोग बोलते हैं यज्ञ 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 यज्ञ, आपकी दृष्टि में यज्ञ किसको बोलते? भगवान ने हंसते हुए कहा कि उद्धव, गीता में मैंने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, सभी यज्ञों में उत्तम श्रेष्ठ यज्ञ है मेरे साथ प्रीति करना, मेरा ज्ञान पाना, मेरा सत्संग सुनना। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ तो मेरा ही स्वरूप है। सारे यज्ञों से उत्तम यज्ञ वही है कि भगवान के नाम का दीक्षा मिल जाए और मंत्र का अर्थ समझ के हुए करे। जिसने गुरु दीक्षा ली और जप करता है, तीर्थ बोलते हैं, हम किसको पवित्र करें? ये तो हमको ही पवित्र करने वाला, जप यज्ञ करने वाला गुरु दीक्षा से संपन्न साधक है। मंदिर कहते हैं ये तो चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि इसके हृदय में भगवान के नाम का जप भी है, भगवान की प्रीति भी है और गुरु का मंत्र दिया हुआ है। मंदिर में के देवता भी बोलते हैं कि ये तो स्वयं चलता फिरता मंदिर है। और उन्होंने कहा, प्रभु दक्षिणा किसको बोलते हैं? बोले, गुरुजनों के उपदेश में जो दक्ष हो जाता है, दृढ़ रुक जाता है, अपने मन की नागचूड़ में नहीं आता और गुरु के समक्ष जाते ही गुरु के मन में हो कि अब इसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना चाहिए, तो समझ लो उसने दक्षिणा दे दी। उसका व्यवहार आचरण ऐसा हो कि वापस गुरु को संतोष हो कि ये धोखा नहीं देगा, ये ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा, पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, पद के अनुरूप विचार करेगा। ऐसी योग्यता से सुसज्ज होना ही दक्षिणा है। गुरु देखते ही उनका हृदय उछलने लग जाए कि मेरे साधक हैं, मेरे शिष्य हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे, इनको जल्दी भगवत अमृत मिले, भगवत ज्ञान मिले। ऐसा आचरण ही दक्षिणा है। औधा ने कहा, प्रभु आपकी अमृत भरी वाणी सुनकर मेरी तो शंकाएं निवृत्त होती हैं। जगत के लोगों को भी इस ज्ञान से बहुत लाभ होगा। हे परमेश्वर, असली धन क्या है? नकली धन तो नकली शरीर के लिए चाहिए, लेकिन असली धन जीवात्मा के लिए चाहिए। और असली धन है धर्म। धन तो तिजोरी में रहता है, बैंक में रहता है। मृत्यु आ गई तो धन साथ में नहीं चलता। कुटुंबी शमशान तक, पत्नी बरामदे तक, कुटुंबी शमशान तक, और बेटा होगा तो अग्निदान तक। धर्म तो यहाँ और उस जहान तक चलता है, वो धर्म है। जो साथ नहीं छोड़ता है वह धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, ब्रह्मचर्य पालना धर्म है, किसी को न सताने का व्रत लेना धर्म है। धर्म के दिव्य 10 लक्षण है।
जो इस लोक और परलोक में हमारे साथ चले, हमारी रक्षा करे। वो असली धन ही, धर्म ही असली धन है। सच्चा धन धर्म है। धर्म के 10 लक्षण है। अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए तो धैर्य ना छोड़े। क्षमा का सद्गुण ये दूसरा धर्म का लक्षण है। इंद्रियां और मन इधर उधर भागे तो दम मार के उनको सही रास्ते लगाना ये तीसरा लक्षण है। संतोष धर्म का चौथा लक्षण है। अंदर और बाहर, भीतर भी पवित्र भाव और बाहर भी पवित्र खान पान, ये धर्म का 5वां लक्षण है। छठा है इंद्रियों को निग्रह, इंद्रियों को संयत करना। और 7वां धर्म का लक्षण के बुद्धि भगवानमय सात्विक हो। 8वां है कि विद्या, वेद शास्त्रों की विद्या। 9वां है धर्म का लक्षण सत्य बोलना। और 10वां है अक्रोध। धर्म के ये 10 लक्षण है। अक्रोध, सत्य, विद्या, बुद्धि, इंद्रिय संयम, शौच मना पवित्रता, अस्त्य चोरी न करना, दम मतलब बलपूर्वक विकारों से बचना, क्षमा और धैर्य, ये 10 लक्षण धर्म के हैं। वो धर्म ही सच्चा धन है। उद्धव ने कहा, परमेश्वर आपकी मधुमय वाणी सुनने से मेरी शंकाएं निवृत्त होती है और आप सूझबूझ के धनी है भगवान कृष्ण। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे मन में आता है कि सन्यास किसको कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने इच्छाएं, वासनाओं, अनात्म शरीर और वस्तुओं को मैं मेरा मानना छोड़ दिया है, अनात्म वस्तुओं का त्याग ही उद्धव संन्यास है। अनात्म वस्तुओं को अपने में ना माने, अपनी ना माने। अनाश्रिता कर्म फलम, गीता में भी भगवान ने कहा है, किसी कर्म के फल का आश्रय न लेकर दूसरों की भलाई के भाव से करे, भगवान की प्रीति के भाव से करे, तो वह सन्यासी हो जाएगा। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिय। मैं अब साधु हो गया, अग्नि को नहीं छूंगा, अब मैं काम धंधा नहीं करता हूँ, कोई क्रिया नहीं करूंगा, उसको सन्यासी नहीं बोलते। अनात्म शरीर को, अनात्म वस्तुओं को, अनात्म संसार की आसक्ति को जिसने त्याग दिया है वह सन्यासी है। उद्धव कहते हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत, पवित्रता क्या है? बोले किसी भी कर्म का अपने में आरोप न करना। मैंने पुण्य किया है, मैंने पाप किया है, मैंने बिच्छू मारा है, मैंने सांप मारा है, मैंने प्याऊ लगाया है, मैंने दान किया है। किसी भी प्रकार का अभिमान न करना। ये सब किसी भी कर्म का अभिमान अपने में थोपना नहीं, ये अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए पवित्रता कही जाती है। हे मधुसूदन, आपकी ज्ञानमयी वाणी सुनकर जीव के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। आपकी करुणा कृपा से जीव अज्ञान दशा से जगकर आपके ज्ञान में एकाकार होता है। इसलिए हे परमेश्वर, मुझे ये बताइए, रित कैसे कहते हैं? रित माना सत्य किसे कहते हैं? बोले तो वाणी सत्य बोले, जैसा समझे, जैसा जानता है, उसमें कुछ अंदर कपट वपट न मिलाकर जैसे का तैसा कहिए, सत्य वचन बोले। लेकिन वो सत्य वचन हो, किसी को चुभने वाले न हो, प्रिय भी हो। और वाणी तू तड़ाके की न हो, मधुर हो वाणी। इसे रित बोलते, इसे सत्य बोलते हैं। सत्य, प्रिय, मधुर, ये 3 मिलाकर सत्य होता है।
लेकिन ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हें बहुत पुण्य और ज्ञान मिल रहा है। सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद। सत्य बोलो, मधुर बोलो और हितकारी बोलो। कटु न बोलो, असत्य न बोलो। लेकिन माँ और गुरु के लिए ये कानून नहीं लगता। अरे इधर आ जाना, उनको बोले फलाने बड़े आदमी को बोलो इधर आ जाना, वरना हम ये कर देंगे। इसमें मधुर भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, लेकिन सामने वाले के हित की भावना है, चल जाता है। बेटे को बोलते हैं, देख बेटा दवा पी ली, अच्छी है, अच्छी मीठी मीठी है। होती कड़वी है, लेकिन झूठ बोली माँ मीठी है। ए महाराज, ओ पुलिस वाला, इसको पकड़ जाओ, दवा नहीं पीता। राम जाति का बच्चा अपने को गाली भी देती। दवा नहीं पिएगा ना तो तेरी आंखें निकाल के कौवों को दे दूंगी और नाक काट के ये कुतिया बेचारी भूखी उसी को दे दूंगी। अब कैसा कैसा बोलती, कटु, अप्रिय, झूठा, लेकिन बच्चे के हित के लिए बोलती है तो उसको फिर पाप नहीं लगता। हो सके तो असत्य ना बोले, हो सके तो कटु ना बोले, लेकिन किसी के हित के लिए बोलना पड़ता है तो उसका दोष नहीं लगता। प्रभु सत्यवादी किसको बोलते हैं? बोलते नहीं तो बड़ा सत्यवादी है, सत्यवादी है। तो सत्यवादी क्या, किसको बोलते हैं सत्यवादी? बोले सभी में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, इसकी अनुभूति करने वाला ही वास्तविक में सत्यवादी है। वो ही सत्य बोलता है। बाकी सब कितना भी सत्य बोले तो भी मिथ्या ही बोलते। बोले मैंने आज 2 परोठे खाए और सचमुच उसने 2 परोठे खाए तो लगेगा सत्य है? नहीं नहीं, न परोठा सत्य है न खाना सत्य है, उसको जानने वाला परमात्मा सत्य है, बाकी सब कल्पना है। मैं रेल में बैठा था और रेल में बापू की रेलगाड़ी याद आई। मैं सच बोलता हूँ तो भले अपनी दृष्टि से सच बोलता है, लेकिन जिस रेल में बैठा था वो रेल भी मिथ्या है और बापू की रेलगाड़ी भी मिथ्या है। तुम सत्य क्या बोलते? तुम सत्य समत्व में टिको तो ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। काल्पनिक सत्य है, सामाजिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य तो सतचित आनंद में स्थिति वही सत्य है। उद्धव कहते कि प्रभु शूरवीर किसको बोलते? वास्तविक शूरवीर कौन है? बोले दंगल कुश्ती में किसी को पछाड़ लिया, किसी आदमियों की हत्या कर ली बॉर्डर पर या कुछ कर लिया, वे तो हथियार के शूरवीर, मिथ्या जगत के शूरवीर। सचमुच में शूरवीर कौन है उद्धव? जो अपने गलत स्वभाव को बदलने में लग जाए, बुरी आदतों को अपने से उखाड़ के फेंकने में लग जाता, वो शूरवीर है। जरा जरा बात में डर लगता था, ओम 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 डर मन को आया, मैं तो निर्भय हूँ। जरा जरा बात में गुस्सा आता था, गुस्सा आया तो मुट्ठी बंद कर दी, हाथ की उंगलियों के नख हाथ की गद्दी को लगे, ओम शांति जपा, गुस्से को रोका, बदला। चिंता आई तो प्रारब्ध पहले रचा, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। ओम 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 प्रभु जी चिंता आइए, राम 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 राम, ओम 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 ओम। चिंता तो दुख दे रही थी, लेकिन स्वभाव बदल दिया। ये शूरवीरता है। माँ ने कुछ सुना दिया, बाप ने कुछ सुना दिया, गुरु ने कुछ सुना दिया, लगा कि इतने आदमियों के बीच हमारा अपमान हो गया। मान अपमान का जो धक्का लगता था, अरे ये धक्का लगता है अहम को। माँ ने, पिता ने, गुरु ने जब कहा है तो ये हमारा अहम को कहा है, हमारी भलाई के लिए कहा है।
ऐसे करके अपने स्वभाव को बदले, वो शूरवीरता है। 2 बच्चे थे, बड़े ने कहा तू चल माँ के पास, आज तो तेरी ऐसी पिटाई कराऊंगा तू भी देखता रहेगा गग्गू। मैं तो माँ को सारी बात बताऊंगा और ऐसी बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा कि माँ तेरे को मार मार के हड्डी फसली एक कर देगी। हाँ, उसने बोला भैया माँ तुम्हारी है तो मेरी भी है, अगर मेरी गलती होगी मैं माँ को सच्ची बात न बता सकूंगा तो तेरी बातों में आएगी, तुम बोलोगे तो माँ मेरे से पूछेगी तो मैं बोलूंगा माँ ये बात इतनी सच्ची और इतनी भैया बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। माँ तुम तो सत्य प्रिय हो, भैया मेरे से गलती हो गई है तो तुम मेरी माँ हो, या तो सजा दे दो या तो माफ करो, और माफ भी तब करो कि दोबारा नहीं करूंगा तो माँ खुश हो जाएगी। तुम्हारी माँ के लिए क्या, मेरी भी तो माँ है। तो डरने का स्वभाव बदल दिया, दोबारा गलती न करने का वचन दे दिया, वो शूरवीर है। ये ज्ञान आपको सारी जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा जो भगवान दे रहे। मिलेगा क्या? कितना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है ये राजीव कुंभ में। स्वभाव विजयति शौर्यम, परंपरागत जो अपने कई जन्मों का और अभी सामाजिक स्वभाव है दुखी होने का, सुखी होने का, झूठ कपट का, उस पर विजय पाना ये बड़ी शूरवीरता है। उद्धव कहते कि प्रभु तपस्या किसको बोलते हैं? बोले तपस्या तो शरीर से किसी को कष्ट ना देना, तीर्थ यात्रा करना, ठंडी गर्मी सहना, ये शारीरिक तप है। सत्य बोलना, बुरा न सोचना, बुरा करना, ये मानसिक तप है। राग और द्वेष से बचना ये बौद्धिक तप है। लेकिन उद्धव इन सभी तपों से एकाग्रता बड़ा तप है, और एकाग्रता से भी भोगों की वासना त्यागना परम तप है। मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, इस बेवकूफी का त्याग करना बड़ी तपस्या है। मैं जहां हूं भगवान का हूं, सुख तो मेरे आत्मा है, भगवत स्वरूप है। भोगों की इच्छा का त्याग करना परम तप है। उद्धव कहते हे माधुसूदन, आपकी वाणी जीव के अमंगल को हरती और परम मंगल करती है। परम दान क्या है? धन का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान, ये सब ठीक है। कन्यादान, सुवर्ण दान, गौदान, गौरस दान, ये सब ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? बोले बड़े में बड़े जो परमात्मा है उसके ज्ञान का दान, और उसका ज्ञान होने से किसी को भी दंड नहीं दूंगा। अभयदान, अभयदान सबसे बड़ा है। अभयम सत्व संशुद्धि, गीता में भी मैंने कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय परम। अभयदान सबसे बड़ा दान